अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। बरसात के दिन चल रहे हैं और बरसात के दिन में गर्मा गर्म मीठा खाने की बड़ी क्रेविंग होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज गर्मा गर्म सेवइयां बनाई जाएं और इसकी रेसिपी जो है ना अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैंने चूल्हे पे जनाब रखी है देगची और देगची ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच देसी घी का और साथ ही हमने लिया है इसमें कुछ खजूरें ली थी और नारियल लिया था, उसको मैंने ना बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। लाइट सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद इलायची शामिल कर देंगे, क्रश किए हुए बादाम शामिल कर देंगे और हल्का सा इनको रोस्ट कर देंगे। साथों साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 पैकेट सेवइयों को। इनको थोड़ा सा मैंने ना क्रश चॉप कर लिया है, मीन्स छोटा कर लिया है। इनको कर लेंगे हम हल्का हल्का सा फ्राई और आंच जो है ना आपने हल्की रखनी है ताकि सेवइयां आपकी जल ना जाएं। हल्का सा हम इनको सोते करेंगे, थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। मैं ये दूध वाली सेवइयां बना रही हूँ, तो आप इस अंदाज से बनाएंगे ना, थोड़ा सा हल्का हल्का सा सेवइयों को और सारे जो खुश्क मेवा जात है इनको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे जनाबे आली 1 प्याली चीनी। आप हस्बे ज़रूरत इसमें मीठा शामिल कर सकते हैं जितनी आपकी मंशा हो। चलें जी, 1 प्याली मैंने चीनी डाली है और चीनी जो है ना हल्की सी हम इसमें रोस्ट कर लेंगे और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 3 किलो दूध। मैं ये दूध वाली सेवइयां बना रही हूँ, तो आप इस अंदाज से बनाएंगे ना, थोड़ा सा हल्का हल्का सा सेवइयों को और सारे जो खुश्क मेवा जात है इनको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूध को मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था, कच्चा मैंने दूध लिया था 3 किलो और इसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था। फुल मिल्की दूध है ये, बिल्कुल भी इसमें बलाई नहीं निकाली हुई, बिल्कुल फ्रेश दूध था, बहुत अच्छा, बहुत गाढ़ा सा था दूध। चलें जी, अब हम इसको बॉयल आने के लिए ना इसे ढाँप देंगे ताकि जल्दी से इसमें स्टीम इकट्ठी हो सके और जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। कोई 15-20 सेकंड के लिए हम इसको ढाँपेंगे क्योंकि दूध जो है ना ऑलरेडी बहुत गर्म है। चलें जी, इसको बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद हम इसकी आँच जो है ना वो धीमी कर देंगे और तकरीबन 7 से 10 मिनट ना हल्की आंच पर पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। अच्छा, हम सेवइयों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और बहुत पतला भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सर्दियां हैं और हमने गर्मा गर्म ये सेवइयां यूज़ करनी है, ना ज़्यादा पतली हों और ना ज़्यादा गाढ़ी हों। अच्छा, यहाँ पे आपने ना मीठे को चेक कर लेना है। अगर आपको मीठा कम लगे तो आपने इसमें आप हस्बे ज़रूरत मीठा शामिल कर लेंगे। मैं इसमें जस्ट 2 से 3 चम्मच जो है ना वो चीनी के मज़ीद शामिल करूँगी क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा जो है ना मीठा नहीं चाहिए। लाइट, ना मीठा ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब मीठा जो है ना सेवइयां खाने में मज़ा आए, इंजॉय। ये नहीं है कि मीठा खा के आपका दिमाग घूमने लग जाए। समटाइम मैं जब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं यूज़ करती, इसलिए मैं हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी 2 से 3 चम्मच जो है ना वो चीनी के ऐड करूँगी। यहाँ पे हम कुछ किशमिश के पीसेस शामिल करेंगे। ये लें जनाब, हमने कुछ 10 से 12 अदद जो है ना किशमिश के शामिल कर दिए हैं। सेवइयां हमारी बिल्कुल तैयार हैं। जब सेवइयां बिल्कुल तैयार हो जाएं, 1-2 मिनट पहले मैंने 4 से 5 सटरा कह लें या स्लाइसेस कह लें ज़ाफ़रान के ऐड किए हैं। इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने ये ऐड किए हैं। ये लें जनाब, सेवइयां हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को करेंगे बंद और 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हम इसको रेस्ट देंगे और रेस्ट देने के बाद हम इसे किसी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। ये लें जनाब, हमारी सेवइयां बिल्कुल तैयार है, ना ज़्यादा पतली हैं और ना ज़्यादा गाढ़ी हैं और ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी हैं। ये देखिए कैसे स्टीम सी उड़ रही है अभी भी, मतलब ये खाने वाली बिल्कुल रेडी हैं। अब हम थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे नारियल के साथ। कोकोनट का पाउडर तो नहीं है, ये मैंने असल में इसको चॉप किया था कोकोनट को,
तो वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ। चलें जी, इसमें हम थोड़े से मज़ीद खजूरों की जो है ना स्लाइसेस हम इसे डिकोर कर लेंगे। कोई ख़ास डिकोर तो नहीं है, ऐसे ही बस टेढ़ा मेरा सा डिज़ाइन मार देना है हमने। जस्ट खजूरों को स्प्रेड करना है, इसके स्लाइसेस को स्प्रेड करना है। कोई नहीं, आपकी खानी है, कोई मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। थोड़ा सा ये जो चावलों में हम मरब्बा नहीं ऐड करते, चावलों में टूटी फ्रूटी सी ऐड करते हैं, वो थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे, ग्रीन एंड रेड। आपसे फिर एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे नए व्यूवर्स जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें, ताकि मैं अच्छी आसान सी रेसिपीज़ अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए बनाती रहूं और उसे शेयर करती रहूं। ये लें जनाब, हमारा मीठा बनकर हो गया है तैयार। सेवइयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मज़े की हैं। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से सेवइयाँ बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे अंदाज से बनाई हुई सेवइयाँ आपको कैसी लगी। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी आसान सी मज़ेदार सी ठंडी चटपटी गर्मा गर्म रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।